अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स बताऊंगा जहां पे आपको पोटेंशियल नज़र आ सकता है स्पेसिफिकली आने वाले 5 से 6 महीनों में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में बताता हूं कि इकोनॉमिक्स का एक बेसिक थंब रूल है डिमांड एंड सप्लाई, और बिजनेस आपका चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड बदलती रहती है मौसम पे, पॉलिटिकल सिचुएशन पे, जोग्राफिकल कंडीशंस पे, डिफरेंट हालात वाक़यात में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड बदलती रहती है। 12 महीने एक ही प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रहती, उतार चढ़ाव आता रहता है। स्पेसिफिकली हम जैसे हमारे जैसे ममालिक जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों की डिमांड्स बदलती रहती हैं ऑफ एंड ऑन। लेट अस सपोज़ मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अल्लाह सबको बचा के रखे, डेंगी हर गर्मियों में पंजाब में स्पेसिफिकली एक थ्रेट होती है। अब जिन महीनों में डेंगी का ख़तरा होता है, उन दिनों में डेंगी से जो बनने वाली अद्वियात है, या डेंगी को ख़त्म करने वाली जो अद्वियात है, उनकी डिमांड है। बट वो तब तक ही है जब तक डेंगी है। उसके बाद जब वो ख़त्म होता है मौसम, तब वो डिमांड ख़त्म हो गई। एक छोटी सी एग्जांपल दी है। एक और एग्जांपल, कोविड जब आया था तो सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड आपके सामने थी। अब देखें, कोई डिमांड ही नहीं है। उससे पहले भी कोई डिमांड नहीं थी। तो ओवरऑल मौसम के लिहाज से चीज़ें बदलती रहती हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं है। कभी एक बिज़नेस की डिमांड है, कभी दूसरे की डिमांड है। अब हम आ चुके हैं गर्मियों में, और गर्मियों में आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की डिमांड आती है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जो इस पर्टिकुलर मौसम में जितनी डिमांड स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, फैंस की हैं, एसी की हैं, कूलर्स की हैं, वो डिमांड बाकी महीनों में नहीं होती। स्पेसिफिकली 6-7 महीने जो गर्मियों के हैं, इनकी बहुत डिमांड रहती है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, तय है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, या पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, या पाकिस्तान में इन महीनों में वो कंपनी ज़रूर पैसा बनाती हैं जो कि इन सेक्टर्स में डील करें। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई कंपनी एसी बना रही है तो शॉर्ट है कि ये जो महीने चल रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इनकी डिमांड रहेगी, एसी बिकेंगे। और अगर उसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हुए हैं, तो साफ पता चल रहा है कि 5-6 महीनों में इन स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाने लगी हैं, क्योंकि इनकी डिमांड, इनका बिजनेस जनरेट होगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके शेयर्स ऊपर ना जाए, उनके अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सेक्टर जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बिजनेस पर्सपेक्टिव में सेक्टर इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जो कंपनीज इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में या एसी बना रही हैं, फैंस बना रही हैं, उनकी डिमांड बढ़ने लगी है, उनका जो ओवरऑल फाइनेंशियल जो कैपिटल है वो बढ़ने लगा है, प्रॉफिट बढ़ने लगा है। और अगर उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो डेफिनेटली उन्होंने ग्रोथ की तरफ जाना है। तो ओवरऑल जो है करंट मार्केट सिनेरियो में, अगर आप शॉर्ट रन अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, 5 से 6 महीनों में आपको प्रॉफिट चाहिए, तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज मार्क कर सकते हैं जिनका बेसिक जो मॉडल ऑफ बिजनेस है वो सारा का सारा प्रोडक्शन बेस्ड है, और वो एसी या पंखों का है। अगर आपने एक प्रॉपर कंपनी आइडेंटिफाई कर ली और उसका एक 5 साल का रिकॉर्ड एनालिसिस कर लिया कि पिछले 5 सालों में हर साल गर्मियों में उसके शेयर्स कहाँ जाते हैं और फिर सर्दियों में कहाँ जाते हैं, और आपको वही फिगर्स मिले जो मैं बता रहा हूँ, तो वो एक आइडियल शेयर होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेक्टर आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर में आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें कंपनी आपने खुद ढूंढनी है, क्योंकि डेफिनेटली व्लॉग्स में मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी का शेयर ऊपर जाए। हाँ, सेक्टर्स की बात करूँ, सेक्टर की वैल्यूएशन करें, आज आप अप्रैल में वैल्यूएशन करें, अक्टूबर में जाके वैल्यूएशन करें, 7 महीनों में जो सेक्टर मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये सारी कंपनीज प्रॉफिट में होगी। सबका डाटा उठा के देख लें, नहीं यकीन आता पिछले साल का डाटा उठा के देख लें, आपको प्रॉफिट नजर आएगा। अब इस सेक्टर में आपने अपनी कंपनी मार्क करनी है कि भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जो जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं, पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली मुनाफा कमा के दे रही है, और इस साल भी मुनाफा दे सकती है। उस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट बाय अप्लाइंग योर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। पहले क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ज़रूर अप्लाई करें अगर आपने 500,000 की या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। ब्लाइंडली कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरा काम था सेक्टर बताना। आज के व्लॉग में मैं स्पेसिफिकली सेक्टर बताना चाह रहा था। सेक्टर आपके सामने रख दी है, आपने अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है। 3 से 4 कंपनीज आप निकालें, मुझसे आप शेयर करें, मैं बता दूंगा कौन कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी को स्टडी करने के लिए आपको क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ज़रूर अप्लाई करना है। मैं कतई अपने किसी भी व्लॉग में ये गाइड नहीं करूंगा कि आपने अगर 10 लाख की या 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर दें।
आप एक क्वांटिटेटिव डाटा टेस्ट एनालिसिस अप्लाई करें। अगर वो टेस्ट अप्लाई होने के बाद आपको ग्रीन फिगर्स नज़र आते हैं, देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% पे चला जाता है, येट 100% गारंटी तब भी नहीं होती। बट येट ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि इनकी नॉलेज अगर आपके पास होगी और अगर आप टाइमली इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।